साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय। और इस अध्याय पर मैं आपका मनन कराऊं उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी एक सत्य घटना है। ये अन्य किसी देश की है, किसी मिशनरी ने इसको अपने संदेश में सुनाया था, तो मुझे लगा कि आपके साथ इस चीज़ को शेयर की जाए। मैं शहडोल में रहता हूँ और शहडोल में आदरणीय पास्टर एस.के. आसाबान हैं, जिनके साथ मेरी आत्मिक संगति होती रहती है। और उन्होंने उनका यदि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो वो बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत प्रोत्साहन देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो मुझसे एक दिन रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा, पास्टर जी, जितना तो मैं आपका काम नहीं करता हूँ और जितना मैं करना चाहिए नहीं करता, लेकिन उसके बदले आप मुझे ढेर ढेर सारा धन्यवाद देते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं, आखिर क्या बात है। फिर उन्होंने एक घटना को बताया जो उन्होंने किसी मिशनरी के द्वारा संदेश में सुना था कि अमेरिका देश में एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, जो बहुत अच्छा वर्कर था और बहुत अच्छा वर्कर था, उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो पूरे कंपनी में बड़ा हाहाकार मच गया। एक ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सबका ख्याल रखता है और सबके कामों को ईमानदारी से निपटाते हुए समझाते बुझाते सब बात में अच्छा था, और ना ही उसको कोई परिवार की तरफ से तकलीफ थी, ना उसको अपने कंपनी के मालिक से या बॉस से किसी भी प्रकार से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। आखिर इस व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों कर ली? तो बहुत खोजबीन चलती है। अमेरिका अपने जो देश है वो हर बात की खोजबीन करता है। तो जब खोजबीन की गई तो उसकी एक डायरी में इसका एक लिखा हुआ नोट्स पाया गया, और जिसमें उसने लिखा कि आत्महत्या मैंने क्यों की। उसने कहा, मैंने कंपनी में इतने वर्षों ईमानदारी से काम किया, सबकी सहायता की और सबके लिए मैं उपलब्ध रहा, लेकिन सिंगल एक व्यक्ति ने कभी मेरे कार्य को जो मैंने ईमानदारी से किया उसके बदले किसी एक ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया, किसी ने सराहना नहीं की, किसी ने हौसला अफजाई नहीं किया। और उस व्यक्ति ने कहा, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सुन के मुझे भी बड़ा ताजुब लगा कि सच में यदि मैं और आप किसी के लिए प्रोत्साहन दें, किसी के लिए धन्यवाद करें और उसके हौसले को आगे बढ़ाएं, तो उस आपके दो शब्द उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या कितना उसके जीवन के लिए अपने आप में आपके कहे हुए दो शब्द एक आशीष हो सकती है, उसकी कल्पना में और आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद से मुझे लगा था ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं भी इस बात को चाहता हूं कि यदि आपको मेरा बाइबल अध्ययन कराना और संदेश यदि अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार फ़ोन करके लोग बताते हैं मैं आपका संदेश बराबर सुनता हूं, लेकिन जब मैं उसमें लाइक वाली लिस्ट में देखता हूं तो वो तो कभी लाइक नहीं किए, कभी कमेंट्स नहीं किए। तो ताजुब होता है कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कभी अपने वो जो प्रोत्साहन है वो शेयर नहीं किया। एक बार बॉम्बे से फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं हम बराबर आपका संदेश सुनते हैं और मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। आप जब बुलाएंगे अलग बात है, लेकिन जब आप संदेश सुनते हैं तो कम से कम यदि आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए, ताकि और भी अच्छी रीति से कार्य करने में और संदेश को तैयार करने में आपका प्रोत्साहन महत्वपूर्ण होता है। तो उसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो यहोशू की पुस्तक अध्याय 22 है, यहाँ पर एक घटना का वर्णन पाया जाता है। घटना वो इस प्रकार से है कि इस
इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले तो जैसे ही लाल समुद्र पार करते हैं, तो लाल समुद्र पार करने के बाद और यर्दन नदी के इसी पार उन्होंने वहाँ के राजाओं पर जीत हासिल की और मूसा ने वहाँ पर रूबेनियों को और गादियों को और मनश्शे के आधे गोत्रों को वहाँ का भाग दे दिया था। इसके बाद यर्दन नदी पार करके बाकी के प्रतिज्ञा के देश में जाना था। तो जब मूसा इनको दे देता है भाग, तो प्रश्न ये उठता है कि अब इनको भाग मिल गया है, कौन? रूबेनी और गादी और मनश्शे, तो ये आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आप यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 के 12 से 18 में जो वहाँ पर यहोशू इस्राएलियों के इन गोत्रों को, रूबेनियों, गादियों, मनश्शे को प्रोत्साहित करता है कि आपको तो यहाँ भाग मिल गया है, लेकिन बाकी के सारे जो 9 गोत्र हैं उनके लिए जो भाग मिलना है उसमें बिना आपके सहयोग के वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और ये जो 2.5 गोत्र है, रूबेनी, गादी और मनश्शे, ये इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं हमें यहाँ इस क्षेत्र में भाग मिल गया है, इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन हम अपने सारे भाइयों के लिए जो 9.5 गोत्र रह गए हैं, हम उनका भी भाग दिलाने के लिए उनके युद्ध में, उनकी लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे। तो वो कहते हैं यहाँ पर मेरे बच्चे और उनकी जो पत्नियां थी वो यहाँ रहेंगे, पशु पक्षी उनके सब रहेंगे, लेकिन ये अपने भाइयों के साथ, इस्राएलियों के साथ जाएंगे। तो जो ये 2.5 गोत्र के लोग थे, इन्होंने इस्राएलियों का हर एक जो लड़ाई हुई, युद्ध हुई, चाहे वो यरीहो हो, चाहे वो ए नगर हो, और इसके बाद आप देखें तो एक के बाद एक कई नगर होते हैं और ये जीतते जाते हैं। अब ये सारे नगर जीत गए हैं इस्राएली लोग, और इनके गोत्र वाइज बंटवारा, गोत्रों के अनुसार बंटवारा भी कर दिया गया है। अब जो गोत्रों के अनुसार बंटवारा हो गया है और शरण नगर बन गए, सब कुछ हो गया। अब एक प्रकार से क्या सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया है। तो यहाँ पर जो यहोशू है, अब वो इनसे क्या बोलता है, रूबेनियों, गादियों और मनश्शे से, कि अब जो लड़ाई है वो हो चुकी है, अब आप लोग यर्दन के पार में जो आपके परिवार हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं और जो आपका हिस्सा है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो उनको विदाई की एक बात होती है, लेकिन इस विदाई की बात में यहोशू उनके लिए प्रोत्साहन देता है, क्योंकि इन्होंने बड़े मजबूती के साथ अपने भाइयों के साथ खड़े रहे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारा हिस्सा मिल गया है, हम अपने बीवी बच्चों के साथ चैन से रहेंगे, आराम से। नहीं, इन्होंने अपने भाइयों का साथ देते हुए इन्होंने यर्दन नदी पार करते हैं और यरीहो, ये नगर और अन्य नगरों पर जीत हासिल करते हैं। तो ये इनको यहोशू क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और प्रोत्साहित में वो इनकी जो तारीफ करता है वो बहुत अच्छी रीति से करता है। प्रोत्साहन के लिए केवल ये नहीं कि आपने अच्छा सहयोग दिया है और युद्ध में सहयोग दिया तो धन्यवाद और बात समाप्त नहीं, बहुत अच्छे क्रम से यहोशू जो धन्यवाद देता है, प्रोत्साहन देता है या उनका हौसला अफजाई करता है, वो बड़ा सराहनीय है, जिसे हम देखेंगे। यहोशू के 22वें अध्याय के पद 1 से 4 में उसका प्रोत्साहन का वर्णन मिलता है। तो पद 2 में जो आप देखेंगे तो लिखा है, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। यहाँ पर यहोशू प्रोत्साहन में बोलता है, जो आज्ञा मूसा ने दी थी आपने उन आज्ञाओं का ईमानदारी और खराई के साथ क्या किया है, पालन किया है। इसके बाद कहता, मूसा ने तो आज्ञा दी थी, क्योंकि मूसा का आज्ञा देना एक जायज भी लगता है, क्योंकि इन्होंने मूसा के द्वारा सामर्थ्य के कार्य देखे थे कि कैसे मूसा बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य करता रहा। लेकिन मूसा ने अपने ये उत्तराधिकारी के रूप में यहोशू को चुना और यहोशू को कार्य सौंपा। जब यहोशू को सौंपा तो लिखा है, ये कहते हैं इसी में लिखा है दूसरे पद में, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन सबों को भी तुमने माना।
केवल यहोशू की आज्ञा को नहीं माना, आपने यहोशू कहता है मैंने भी तुम्हें जो आज्ञाएं दी हैं तुमने उन आज्ञाओं का भी ईमानदारी और खराई के साथ पालन किया। क्योंकि यदि ये आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो निश्चित रीति से कई समस्याएं होती। फिर पद 3 में कहता है तुमने अपने भाइयों को नहीं लिखा तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा। अर्थात यरदन के उस पार अपने बीवी बच्चों को छोड़कर ये इस्राएली के 9.5 गोत्रों के साथ हैं। और लड़ाइयां एक आध दिन की बात नहीं रही कि 1 दिन 2 दिन और 1 वर्ष की, एक लंबा समय रहा। और लिखा है और तुमने आज के दिन तक अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। ये प्रोत्साहन के उसके शब्द हैं। इसके बाद प्रोत्साहन का जो दूसरा शब्द मिलता है यहीं पर, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी। और जो दूसरी बात जो और आगे कहता है कि जो परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है, चौकसी अर्थात सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ आज्ञाओं को माना है। तो वो इस प्रकार से यहोशू इस्राएली के 2.5 गोत्र रूबेनियों, गादियों और मनश्शे को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। एक प्रोत्साहन करने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमें यहोशू से सीखने को मिलता है। क्योंकि जब आप प्रोत्साहित करते हैं तो जिसने आपकी सहायता की है उसको भी अपने आप में लगता है कि सच में हमने जिस व्यक्ति की सहायता की है वो जरूरत में था। और जब व्यक्ति धन्यवाद नहीं लगता तो कई बार सहायता करने वाले को और प्रोत्साहन सहायता करने वाले को ये लगता है मैं जबरन उनके बीच में घुस गया। वो तो सहायता चाह नहीं रहे थे, मैं ही जबरन उनके बीच में घुस गया। तो इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। और यहोशू की घटना ये पहली बार नहीं है कि जो वो प्रोत्साहन दे रहा है। यहोशू ने, यदि आप देखें तो यहोशू की ही पुस्तक के 10वें अध्याय के 24 और 25वें पद को जब आप पढ़ेंगे, यहोशू वहां पर उसको क्या कर रहा था, इस्राएलियों को यहाँ भी प्रोत्साहित कर रहा था। जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। यदि आप इस पूरी घटना को पढ़ेंगे तो एमोरियों के 5 राजाओं को बंदी बनाया गया और ये क्या करते हैं, मक्केदा की गुफा में 5 राजा छिप जाते हैं। तो यहोशू उन राजाओं को निकलवाता है और यहोशू क्या करता है, जो इस्राएली गोत्र के प्रमुख लोग थे, प्रधान लोग थे, उनको भी बोलता है अब क्या कर, जो 5 राजा हैं इनके गले पर, इनके गर्दन पे क्या करिए, पैर रखिए। अर्थात यहोशू ये अपनी जो जीत है उसमें इनको भी शामिल करता, अर्थात इन्हें प्रोत्साहन देता है और इस बात को बताता जैसे हमने यहाँ जीता है ऐसे ही हम आगे जीतते जाएंगे। तो यहोशू का जो एक जीवन हमें देखने को मिलता है, जहाँ भी जिसने यहोशू को सहयोग दिया है या यहोशू के आज्ञा को पालन करते हुए युद्ध में शामिल हुए हैं, चढ़ाई में शामिल हुए हैं, तो यहोशू ने हर एक का प्रोत्साहन किया है। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो 2.5 गोत्र है इनको प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये चीज मुझे और आपको सीखना की आवश्यकता है, क्योंकि आपके 2 शब्द किसी के जीवन में बहुत मायने रख सकते हैं। आपका प्रोत्साहन उसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत मायने रख सकते हैं और बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो हमें प्रोत्साहन करने वाले शब्दों को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में आदत डालना चाहिए। आप घर में रहते हैं, आप बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले बनिए। बच्चे काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बच्चों को आप प्रोत्साहित करिए, वेल डन बोलिए, शाबाश बोलिए, बहुत अच्छा किया, कीप इट अप। कई शब्द हैं जिससे आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते। पत्नियां दिन में घर में जो काम करती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। ऑफिस में काम करना सरल काम है, लेकिन घर के काम करते हुए
पूरा जीवन गुजारना या घर का काम करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना कठिन काम होता है, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात तक जब सो नहीं जाते तब तक हमारे परिवार की महिलाएं बहनें दिन रात काम करती हैं। और कभी आप उनको बोलते हैं, कभी धन्यवाद बोलते हैं, कभी प्रोत्साहन उन्हें देते हैं। खाना बनता है तो खाना खा लिए, हाथ धो लिए और चुपचाप चले गए। यदि खाना अच्छा बना है तो 2 शब्द बोलना सीखिए, आज का भोजन अच्छा बना है। और जब आप अपनी पत्नियों को आप धन्यवाद दीजिए जो आपके बच्चों का देखरेख करती हैं, आपकी देखरेख करती। तो ये धन्यवाद उनके लिए, आपके लिए तो बोल देना है, लेकिन उनके अंदर कितना खुशी उत्पन्न करेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें आदत में डालना चाहिए। केवल घर की बात नहीं है, हम अपने समाज में रहते हैं, समाज का कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करता है, आपको उसको धन्यवाद देने की आदत बनाना चाहिए। आप अपने कार्यालय में हैं, वहाँ आदत बनाना चाहिए। एक शिष्टाचार में, केवल इसको हम शिष्टाचार के रूप में ही ना लें, बल्कि हम इस रूप में भी लें कि सच में जिसने आपकी मदद की वो उसका हकदार भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यहोशू प्रोत्साहन की बातें करता है। इसके साथ, प्रोत्साहन के साथ जो यहोशू दूसरी चीजें इस 2.5 गोत्रों के साथ बताता है वो हम पढ़ सकते हैं। यहोशू उसका 22वां अध्याय पद 5 और 6 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जहाँ पर यहोशू प्रोत्साहन के बाद अब चेतावनी वाली बात कर रहा है। तो जहाँ पे चेतावनी वाली बात क्यों कर रहा है उसका कारण है, क्योंकि इन 2.5 गोत्रों ने अपने जीवन में देखा है कैसे परमेश्वर ने इनको माध्यम बनाते हुए सामर्थ्य के कार्य किए हैं। यरीहो की शहरपना ध्वस्त हो गई, ये नगर जीत लिया गया, अन्य राजाओं को गर्दन पर पैर रख के उनको मार दिया गया, और ऐसी एक के बाद एक जीत हासिल हुई। तो वो चेतावनी दे रहा है, और चेतावनी देने का कारण यह है क्योंकि वो इस बात को याद रखें कि वो याद रखें कि इन्होंने जो जीत हासिल की है वो जीत इसलिए हासिल नहीं की है कि इस्राएली लोग शारीरिक रीति से बलिष्ठ थे, बौद्धिक रीति से बड़े प्रवीण या कुशल रणनीति के बनाने वाले थे, इस कारण से नहीं जीते। इनकी जीत का हासिल यदि रहा है तो केवल इस बात पर रहा है, ये परमेश्वर की आज्ञा को चौकसी से मानते थे, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसीलिए वो इस बात को चाहता है कि प्रोत्साहन तो दे दिया, इनमें वही कर्म जज्बा बना रहे जीतने का, इनमें वही उत्साह बना रहे। तो ये उत्साह जो बना रहे तो वो इस चीज को याद बनाए रखें कि इन्होंने जो जीत हासिल की है वो क्यों हासिल की है। तो उसके प्रति ये सचेत करता है, उसके प्रति ने चेतावनी देता है कि तुम्हारी जीत का कारण, तुम्हारे उन्नति का कारण, विकास का कारण A to Z जो आज भव्यता में है या शिखर में है, ऊंचाइयों पर है, तो उसका कारण क्या है। तो ये पद 5 में लिखा है, यहोशू 22 के 5 में, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। अर्थात जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उनको मानकर इस बात को प्रकट करना है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे और आगे लिखा है, उसके सारे मार्गों पर चलो, अर्थात परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना है। ऐसा नहीं कि सब चीज अच्छा हुआ, जब संकट में रहे तो हम परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे, लेकिन जब कठिनाई आई तो हम अपने मार्गों को चुन लेते हैं। याद रखिए, हमेशा हमारे मार्ग कैसे रहें, परमेश्वर की ओर चलने और बढ़ने वाले मार्ग रहना चाहिए। इसके बाद आगे आप देखेंगे, परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञाओं को 50-50% नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता है उसको मान लेता हूँ, जो बुरा लगता है उसे नहीं मानता हूँ। तो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानने की बात और चेतावनी देता है। इसके बाद और चेतावनी देता है, उसकी भक्ति में लवलीन रहो। यहोशू इस्राएलियों को चेतावनी दे रहा है
परमेश्वर यहोवा की भक्ति में कैसे रहना है? लवलीन रहना है। जिसे हम इस बात को देखते हैं पहला थिस्सलुनी 5:17 में क्या करना है? हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और यही चीजें हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर का हर बात में क्या करना है? धन्यवाद देना है। हम उन बातों में जो बातें भली हैं, उत्तम हैं, मनभावनी हैं, उनमें आगे बढ़ते रहना है। अर्थात हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना परमेश्वर की दृष्टि में रहना चाहिए। वैसा कहलाता है लवलीन। जिस प्रकार से दाऊद क्या करता था, वो दिन रात, उसके यदि आप भजन पढ़ेंगे तो उसके पूरे भजन दिन रात परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करता रहता है। परमेश्वर में लीन रहने वाला व्यक्ति रहा, और जिसके कारण से हम दाऊद के विषय में देखते कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसे आशीषित किया। और लिखा है, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। अर्थात यहोशू इस बात की भी चेतावनी देता है, हमें जो परमेश्वर की सेवा करना है, पूरे सारे मन के साथ और सारे प्राण के साथ सेवा करना है। कई बार सेवा का तो लोग चुनाव कर लेते हैं कि मैं सेवा करूंगा, प्रभु का कार्य करूंगा, लेकिन मन से नहीं करते हैं। यदि मेरा पिछला संदेश आप सुनेंगे तो उसमें मैंने इस बात को बताया था। कई लोग सेवा में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सेवा में देखते हैं कि पास्टर का जो है लोग जानते हैं, अन्य व्यक्ति की तुलना में पास्टर के लिए सम्मान ज़्यादा मिलता है, पास्टर के लिए लोग ज़्यादा जानते हैं। और जब और अच्छी सेवा में जो समर्पण के साथ जो पास्टर प्रचारक बढ़ते हैं, तो उनको आने जाने की जो सुविधाएं हैं, एसी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, उनकी सारी भव्य सुविधाओं को देखकर कई बार लोग सेवा में आ जाते हैं। और सेवा में आ जाते हैं तो वो मन से नहीं आते हैं, वो प्राण से नहीं आते। वो उन क्या देखते हैं? बड़े बड़े पास्टरों का जो भव्यता देखते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ देखते हैं, उसको देखकर वो सेवा का चयन कर लेते हैं और वो धोखा खा जाते हैं। याद रखिए, आज जो हम बड़े पास्टरों का जो लग्जरी लाइफ देख रहे हैं, उस लग्जरी लाइफ के नीचे आप जब अंदर जाएंगे तो उन्होंने कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी कठिनाइयों में उन्होंने प्रभु के कार्य किए हैं। आप जब उसको देखेंगे तो अभी तो जो आप ऊपर देखते हैं परमेश्वर की वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने अपने दासों को दी है, लेकिन जब न्यू में जाएंगे तो आप उनके पसीने को, उनकी मेहनत को, उनके भूखे रहने को, प्यासे रहते हुए, चिलचिलाती हुई गर्मी में साइकिल पर पैदल बिना चप्पल के कई कठिनाइयों के साथ सेवा की है लोगों ने, और तब जाके उन्हें ये आशीष मिली। तो हम जब सेवा की बात जब यहोशू कहता है तो परमेश्वर की जो सेवा करना है सारे मन से करना है और सारे प्राण से करना है। इसके बाद जो मैं अंतिम बात जो बता के समाप्त करूंगा वो है यहोशू की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के पद 6 में। तब यहोशू ने उन्हें 2.5 गोत्रों को आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। यहाँ पर यहोशू ने उन्हें जो 2.5 गोत्र के लोग थे उन्हें आशीर्वाद दिया। इस पर मैं ज़्यादा आपका संदेश नहीं, इस पर ज़्यादा नहीं मनन कराना चाहता हूँ। इस पर मैंने 2 अप्रैल 2020 को इस पर मनन कराया था, और जो आपको मिल सकता है व्यवस्था विवरण उसका 33वें अध्याय में, वहाँ पर आशीर्वाद देने का एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका जो मूसा ने दिया, क्योंकि मूसा की मृत्यु निकट थी, तब उसने हर एक गोत्र को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद कैसे दिया है तो मैंने 2 अप्रैल 2020 को, जब आप फेसबुक में ही आप चेक करेंगे मेरे संदेशों को, बाइबल जो मनन मैंने कराया है, तो आप उसमें पाएंगे कि वास्तव में एक आशीर्वाद देने की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, आशीर्वाद में क्या शामिल होना चाहिए, उन सब बातों का मैंने वहाँ पर जिक्र किया है। तो आप इन बातों को याद रखिए कि हमारा प्रोत्साहन दूसरों के लिए बहुत खुशी और आनंद का कारण बनता है। और इन बातों को यहोशू ने ध्यान रखा और उसने 2.5 गोत्रों के जो गोत्र थे, रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों को उसने धन्यवाद दिया, प्रोत्साहित किया, और उसके साथ साथ उन्हें चेतावनी भी दी
कि तुमने जो इसने विजय पाई है तो उसका कारण है परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया, और इसी प्रकार से आज्ञाओं का पालन करोगे तो आगे जीत तुम्हारी बनी रहेगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की हैं। प्रार्थना करते हैं आप हमें ऐसा मन, ऐसी आत्मा दीजिए ताकि हम लोगों के द्वारा किए गए सहायता के लिए अच्छी रीति से, बेहतर रीति से धन्यवाद देने वाले बन सकें, उन्हें प्रोत्साहन देने वाले बन सकें, ताकि हमारा प्रोत्साहन उनके लिए एक खुशी का कारण बनता है और निश्चित रीति से वो एक आशीष भी है। तो हमें इन बातों में आप आगे बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं हमारे उन सब प्रिय लोगों के लिए जो तकलीफ परेशानी में है, जिनके पास कोई बीमारी है, आप अपना बलवंत और सामर्थ्य हाथ रखिए, वो चंगाई पाए, आपके नाम की महिमा कर सकें। और जो लोग विभिन्न प्रकार के श्रापों से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं उन सारे श्रापों को, दुष्ट आत्मा की शक्ति को डांटता हूँ कि उनके जीवन से दूर होने पाए। आपका पवित्र आशीर्वाद और कल्याण हमारे सब प्रिय लोगों पर जो वीडियो को वॉच करते हैं उन पर बना रहे। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। और आपको वीडियो कैसा लगता है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्रार्थना के निवेदन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको निरंतर आपके विषयों को लेकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में सदा स्मरण करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को पुनः आशीषित करे। धन्यवाद।